Assalamualaikum, this is me Fiza Riaz and I welcome you all to my YouTube channel। आज एक बहुत ही अहम कमेटी के बारे में बात करेंगे जो कि पंजाब के अंदर जेलों की बेहतरी के हवाले से बनाई गई है। जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है। अच्छा, ये कमेटी तश्कील दे देना, उसकी सिफारिशात और उसकी जो जेल का मुआयना है वो करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस कमेटी के अंदर हिस्सेदार कौन है, कौन कौन से मेंबर्स हैं जो कि जेल के अंदर जाके मुआयना करेंगे, सिफारिशात तैयार करेंगे और फिर उसके बाद वो जाकर चीफ जस्टिस को दी जाएंगी, क्योंकि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। पहले मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर लूं कि आखिर जेलों के अंदर सूरत हाल क्या है। तो जेलों के अंदर सूरत हाल ये है जिसका चीफ जस्टिस ने खुद हवाला दिया है कि खास तौर पर पंजाब को चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में 36,000 से जायद अफराद की गुंजाइश वाली जेलों में 67,000 से जायद अफराद मौजूद हैं और 36,000 से जायद कैदी वो हैं जिनके मुकदमात अभी जेर समाअत हैं और ये कैदी 1 साल से जायद अरसे से अपने मुकदमात की समाअत के मुंतजिर हैं। ये सूरत हाल है। उन्होंने कहा है कि जहां पर 66,000 लोगों को रखना चाहिए, 1 लाख से जायद कैदियों को वहां पर रखा हुआ है और उनकी समाअत के वो मुंतजिर हैं कि कब उनकी बारी आएगी, उनकी केसेस लगेंगे और उसके बाद उनका केस जो है वो चल पड़ेगा। और यहाँ पर पाकिस्तान के तो इंसाफ की क्या ही बात करें कि उम्र कैद के लोग पूरी उम्र कैद की सजा काट कर चले जाते हैं और फिर जाकर कहीं उनकी जमानतें मंजूर होती हैं। ये भी एक अलग निज़ाम है। लेकिन जो कमेटी की मैं बात आपसे करने जा रही थी, अब 9 मई के अंदर 9 मई के वाक़े में जिन जिन को भी ये अरेस्ट कर सकते थे, जो जो भी इसमें मुलव्वस थे, उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेलों में रखा गया। बहुत से ऐसे लोग थे, टीनेजर्स थे, बड़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बाद ये फैसला किया गया तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से कि 9 मई के वाक़े में जो मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और माफ़ किया भी नहीं जाना चाहिए जो कुछ हरकतें उन्होंने की थी। लेकिन साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह की बेटी, जिनके दादा जो हैं वो खुद जनरल रह चुके हैं, खतीजा शाह, सबको पता होगा, मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं, मिलान इनका ब्रांड है और ये जो हैं वो जेल में 9 मई के जब हुआ था वाक़या, उसमें ये खुद भी नामज़द थीं और इन्होंने लाहौर में जाकर खुद जो है वो अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। और उसके बाद जो है वो एक हंगामा बर्पा हो गया कि इतने बड़े बैकग्राउंड की लड़की, उसके बाद भी इसको अरेस्ट कर लिया गया है और ये जेल में कई माह इसने गुजारे हैं, लेकिन बिलाखिर लास्ट ईयर उनकी जमानत जो है वो मंजूर हो गई। और अब इनको, जो कि खुद 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थी, नामजद हैं, अभी उनकी जमानत हुई है, अभी उनको केस से बरी नहीं किया गया है, उनको इस जेल की कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? आखिर क्यों एक नामजद मुल्ज़िमा को जेल के अंदर जो सिफारिशात बनाने वाली कमेटी है उसमें क्यों नामज़द किया गया है? क्या जब बाहर आ जाना इनका कोई डील थी या अभी भी ये पीटीआई के साथ हैं या इनके ज़रिए से क्या इस्लाहात लाई जाएँगी? ये बहुत से सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है, जिस पर खामोशी पीटीआई को भी तोड़नी है और खतीजा शाह को खुद भी तोड़नी है। लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट, वो भी इन हालात में जब एक तरफ तरमीम लाई जा रही है, जजेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, आर्मी चीफ हों, नेवल चीफ्स हों, उनकी सर्विसेज को 3 से 5 साल के लिए कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद को 6 से 12 कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को 17 से 34 कर दिया गया है। काबीना को मजीद बड़ा किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो गई है तो अब काबीना को मजीद इनहेंस किया जाएगा, कुछ नए लोग शामिल किए जाएंगे। और ये वही शहबाज शरीफ हैं जब केयर टेकर सेटअप में थे तो इनकी काबीना में 70 लोग मौजूद थे, 70 लोगों की ये काबीना थी। और इस पर जो है वो अब इस सारी सूरत हाल में एक नए चीफ जस्टिस का आना, सीनियोरिटी के लिहाज से तीसरे नंबर पे थे जस्टिस याह्या अफरीदी, और फिर उसके बाद उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाना। चीफ जस्टिस बना देने के बाद उनका ये जेलों की सूरत हाल पे तशवीश का इजहार करना, एक कमेटी तश्कील देना, एक कमेटी में मुल्जिमा का आना जो कि 9 मई के वाक़े में खुद मुलव्वस थी, जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है और आर्मी से बैकग्राउंड भी है, तो उनको इसमें नामजद कर देना, ये बहुत से सवालिया निशान है। लेकिन ये कड़ियों से कड़ियां सिर्फ मिल रही हैं।